हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी का टॉपिक, वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स। तो हमने इसके पहले पार्ट में, जो इससे पहले वीडियो थी, उसमें हमने क्लोव्स, मिंथ और ये दालचीनी, इनके हमने कर लिए थे केमिकल नेम्स, सनॉप्सिस और कल्टीवेशन। तो आज हम पार्ट सेकंड में इस हम स्टार्ट करेंगे फैनल से। तो बेसिकली फैनल क्या होती है? फैनल है जिसको हम सौंफ भी कहते हैं। इसको वर्निकुलर नेम होते हैं, जैसे कि साउथ इंडिया में उसको कुछ और नाम से, और जैसे कि अलग अलग कंट्रीज को अलग नाम से जानती हैं। जैसे कि हम फैनल को सौंफ कहते हैं इंडिया में। तो इसका जो सिनोनियम्स है वो है फैनल फ्रूट। आप दो तीन याद कर लीजिए, बेसिकली दो बहुत होते हैं याद करने के लिए। तो एक ये फैनल फ्रूट याद कर लीजिए, और एक लार्ज फैनल। और ये एक फनेंकल करके है, एक वाइल्ड फैनल। ये इजी है इसलिए ये एक स्वीट फैनल। इसको स्वीट फैनल भी कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मीठे मीठे टाइप का लगता है। जो ये हमारा सौंफ होता है, सौंफ को हम ऐसे स्पाइसेस में यूज़ करते हैं, मसालों में भी यूज़ होता है ये सौंफ। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है सौंफ का? फेनल कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड रिप फ्रूट ऑफ फोइनिकुलम वुल्गेरा मिलर। तो ये एक, जैसे कि ये आपको पता है कि ये जैसे हमारा बेसिकली जैसे जीरा होता है उसी टाइप का सौंफ भी होता है। एकदम बारीक बारीक, मतलब छोटा छोटा सा होता है। और ये ड्राइड रिप्ड फ्रूट होता है और किसी फ्लावर से निकला होता है। इसकी फैमिली, जो ये फैमिली से बिलोंग करता है, यूम्बी यूम्बलीफेरिया। इसकी जो फैमिली है वो है यूम्बलीफेरिया फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो इसकी कल्टीवेशन एंड कलेक्शंस कैसे करते हैं? आपको एग्जाम्स में कल्टीवेशन एंड कलेक्शंस, बायोलॉजिकल सोर्स और एंड यूजेस ही पूछे जाते हैं मेन तो इसमें। तो इसको कल्टीवेशन एंड कलेक्शन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फेनल इज प्रोपोगेटेड बाय सीड ड्यूरिंग अप्रैल इन ऑर्डिनरी सॉयल। तो जो फेनल है उसके बीज को हम ऐसे फेंकते हैं सॉयल में, जो कि ऑर्डिनरी सॉयल होती है, उसको हम छिड़काव करते हैं उसके जो बीज होते हैं। अप्रैल, ड्यूरिंग अप्रैल, अप्रैल के मंथ में इसको हम छिड़काव करते हैं इसके बीज का। फैनल रिक्वायर अबंडेंस सनलाइट, क्योंकि जो हमारा ये समर का चल रहा होता है मौसम, तो इसमें सनलाइट है वो अबंडेंट अमाउंट में मिलती ही रहती है। जो फैनल है उसको उसको अबंडेंट सनलाइट चाहिए होता है, अडेप्ट टू ड्राई इन सनी सिचुएशन। It does not call for heavily manure grouped, but it will yield more no on well dried calcareous soil. About four, fourth half of the 5 IB of seed are 100 per एकड़। जो ये इतने इसका जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है पर एकड़ के हिसाब से कितनी इसको हम डाल सकते हैं। आइदर ड्रिलिंग और 15 इंच अपार्ट इवन कवर्ड विद सॉयल। ड्रिल करके 15 इंच नीचे जो सॉयल के हम इसको कवर कर देंगे, ऊपर सॉयल डाल के इसको। द प्लांट ग्रो टू हाइट ऑफ 2 मीटर। तो इसके जो प्लांट वो ग्रो करेंगे वो हाइट 2 मीटर की हाइट तक ग्रो होते हैं। इरेक्ट एंड सिलेंड्रिकल एंड टेक इनफ स्पेस ऑफ ब्रांचिंग। और इसकी जो ब्रांच है वो ज़्यादा स्पेस लेती है। ऐसे जैसे कि ज़्यादा अपने आप को स्पेस में ये इसकी ब्रांचेस फैलती हैं। और इसके जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो येलोइश कलर के इसके फ्लावर्स टाइप के कुछ होते हैं इसको अगर आप देखें तो। और सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं उसके जो फ्लावर्स होते हैं। द प्लांट्स बियर फ्रूट इन सेकेंड ईयर। जो इसके प्लांट है वो सेकेंड ईयर, दूसरे साल में जो फ्रूट है, फैनल है यानी सौंफ है, उसको बियर करते हैं। एंड द ब्राइट गोल्डन फ्लावर, वही जो मैंने बोला था येलोइश और ब्राइट गोल्डन फ्लावर्स के तौर पे ये हमें देखने को मिलते हैं। फ्लैट टर्मिनल अम्बेलल ब्लूम इन द जुलाई और अगस्त। और ये जो फ्लैट टर्मिनल अम्बलेस ब्लूम है वो जुलाई और अगस्त के मंथ में ही होती है। द फ्रूट आर कलेक्टेड बाय कटिंग। जो इसके फ्रूट है वो हम कलेक्ट करते हैं बाय कटिंग द स्टेम इन सितंबर। सितंबर के मंथ में इसकी हम कलेक्शन, कटिंग के थ्रू हम इसको इसकी इसके जो है, जो भी फैनल के फ्रूट है उनको हम कलेक्ट करते हैं व्हेन द फ्रूट आर रिप्स and the steam are dried and shaven under sun and later beaten so separated the fruit। और हम फ्रूट को सेपरेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? द बेस्ट वेराइटीज ऑफ फेनल कंटेनिंग, जो बेस्ट वैरायटी होती है फेनल की, क्योंकि अडल्ट्रेशन भी बहुत टाइप की होती है, आपको देखा होगा। इसमें फेनल में इसके और अडल्ट्रेशन कर देते हैं इस फेनल की तरह दिखने वाले जो प्रोडक्ट उससे उसके उनके साथ, जो कि चीप प्राइसेस के प्रोडक्ट होते हैं। तो जो बेस्ट वैरायटी की फेनल होती है वो 4 to 5% तक वोलाटाइल ऑयल कंटेन करती है। जो वोलाटाइल ऑयल होते हैं वो इसेंशियल ऑयल भी इनको कहा जाता है, क्योंकि किसी प्लांट की एसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वोलाटाइल ऑयल आर, जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है वोलाटाइल ऑयल के वो 50 to 60% एनिथोलोल है एंड फिनोलिक एस्टर है। एंड 82 हमने पढ़ा था वोलाटाइल ऑयल की क्लासिफिकेशन, जिसमें वो अल्कोहलिक, कीटोन, एस्टर और ऑक्सीडाइज के बेसिस पे क्लासीफाई होते हैं। उसी तरीके में फिनोलिक एस्टर मेनली होता है इस अब हमारे जो फेनल सौंफ है इसमें। एंड 80 to 22% ऑफ फेनकोन एंड कीटोन, और इसमें फेनम कोन और कीटोन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं 80 to 22% के बीच में। फेनाकोन इज केमिकली अ बाईसाइक्लिक मोनोटरपेंस, ये बाईसाइक्लिक होती है, इसमें 2 साइक्लिक रिंग्स होते हैं और ये मोनोटरपेंस होती है। विच इज कलरलेस लिक्विड एंड द ऑर्डर एंड टेस्ट इज पंजेंट एंड कैम्परस। और इसकी जो ऑर्डर है और टेस्ट है वो पंजेंट होती है, और कैम्परस टाइप की इसकी इसकी ऑर्डर होती है, ऑर्डर और टेस्ट होता है। द ऑयल ऑफ फेनल हैज बीटा पेनिन, एनिसिक एसिड, फेनल फेनाल्ड्रिन एंड एनसिक एल्डिहाइड। एनसीएलेड फेनल आल्सो कंटेनिंग अबाउट 20% फिक्स्ड ऑयल। जो फेनल है उसमें 20% फिक्स ऑयल होती है। जो फिक्स्ड ऑयल होते हैं वो अपने स्टेन को कभी उसका स्टेन रिमूव नहीं होता। फिक्स्ड ऑयल इस टाइप के होते हैं। और एंड 20% प्रोटीन, और इसमें 20% प्रोटीन भी होता है। और स्ट्रक्चर ऑफ इसके हम जो फेनकोन के इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। 1 और 3 पोजीशन पे मिथाइल है, और यहाँ पे कीटोन, जो कीटोन ग्रुप की बात हुई वो 2 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है। और यहाँ पर एक लगा हुआ है, और यहाँ इन दोनों के बीच में हमारा एक ग्रुप लगा हुआ है। और इधर हम देख सकते हैं एंथेनॉल, इसकी स्ट्रक्चर भी हम बेसिकली स्ट्रक्चर तो नहीं पूछी जाती कौन उसी में, पर जर्नली आप जनरल नॉलेज के लिए स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसकी, और लिख भी सकते हैं, जिससे कि हमें मतलब नंबर भी मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। थेराप्यूटिकल यूज़, तो इसके थेराप्यूटिकल यूज़ क्या होते हैं? फेनल इज यूज एज ए स्टोमेटिन, स्टोमेटिन के यूज़ में भी यूज़ होता है। जैसे पहले हमने सिनोनम, मिंथा और ये क्लोव, ये सब के यूज़ होते हैं। एरोमेटिक, डाययूरेटिक्स, कार्बोनेटिव, ये हम लिख सकते हैं इन पांचों के यूजेस में। एंड डाइजेस्टिव, पेक्टोरल एंड फ्लेवरिंग एजेंट, इसको हम फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। जैसे सौंफ को हम कई टाइप के हम कमर्शियल जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। जैसे कई हमारी कैंडीज़ होती हैं उनमें भी फेनल होता है, सौंफ कैंडीज़ वो आती हैं हमारी। एंड एंथेनॉल में है वो एस्ट्रोजन लाइक एक्टिविटी एंड इनहिबिट स्पाज्म इन स्मूथ मसल। और ये एस्ट्रोजन लाइक इसकी एक्टिविटी होती है जो हमारा एंथेनॉल होता है, और ये स्पाज्म इन स्मूथ मसल में हम इसको इनहिबिट करते हैं। कई बार हमारे मसल्स में स्पाज्म आ जाता है तो उसको भी ये इनहिबिट करने के लिए यूज़ होता है। फेनल कैन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बाइल, और ये जो हमारी बाइल की प्रोडक्शन होती है इन लीवर उसको भी ये इंक्रीज करता है, जो फेनल होता है, जो कि हमारी बाइल की प्रोडक्शन यूज होती है इन डाइजेशन ऑफ फूड। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंट कोइल, इन्फेंट को बच्चों के दर्द, पेट दर्द में यूज होता है। और टू प्रमोट द मैस्चुरेशन इन वुमेन, और वुमेन की जो वुमेन मैस्चुरेशन साइकिल होता है उसको भी प्रमोट करता है। कैन इंक्रीज द लैक्टेशन, और जो मदर लैक्टेटिंग मदर होती है उनकी लैक्टेशन को भी ये इम्प्रूव करता है। और एक्ट एज एंटीपायरेटिक, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी भी यूज़ करते हैं। हम कहीं अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, सुझाव हो जाए, सूज जाए अगर कहीं, तो तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोबियल के अगेंस्ट भी हम इसको यूज़ करते हैं, कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन वगैरह के अगेंस्ट। नेक्स्ट है कमर्शियल प्रेपरेशन। तो कमर्शियल प्रेपरेशन में क्या है? इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रेपरेशन नाउ एज अबाना, शाही कोल, और इसको हिमालय ड्रग कंपनी यूज़ करती है। ल्यूबिन हर्बल लेबोरेटरी भी यूज़ करता है। ये इनके अपने अपने नाम है जो ये कमर्शियली ब्रांड करके बेचते हैं, कमर्शियली सेल करते हैं। जैसे डाबर भी ये सेल करता है इसे।
जो जन्म घुट्टी करके डाबर का है, उसमें भी ये सौंफ पाया जाता है। जन्म घुट्टी जो बच्चों के लिए होती है बेसिकली। नेक्स्ट हमारा आ गया कोरिएंडर, वोलाटाइल ऑयल। इसमें जो ड्रग है वो नेक्स्ट हमारी है कोरिएंडर। तो कोरिएंडर बेसिकली जिसको हम धनिया कहते हैं, इसको हम अपने जब हम वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं, एज ए वेजिटेबल यूज़ होती है कोरिएंडर। तो इसका जो साइनोनियम्स क्या है, फ्रैक्टस कोरिएंडरी, कोरिएंडर फ्रूट एंड चाइनीज पार्सेली। इसकी बायोलॉजिकल जो सोर्स है वो है कोरिएंडर कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रिप फ्रूट ऑफ द कोरिएंडरम सटिवम लीना। और इसकी फैमिली है जो वो भी है सेम यूम्बिलीफेरा। यूम्बिलीफेरा जैसे हमारी पहली फेरल की भी यूम्बिलीफेरा थी, और इसको इसकी भी यूम्बिलीफेरा ही है। तो इसकी कल्टीवेशन एंड कलेक्शन देखते हैं। तो द कोरिएंडर सीड आर सोन इन अ ड्राई वेदर। तो जो हमारे कोरिएंडर के सीड्स हैं, इनको कोरिएंडर के सीड्स को हम ड्राई वेदर में हम इसको बीजते हैं, जो कि मार्च के बीच, मार्च और अर्लियर ऑथम, ऑथमन और मार्च के बीच में जो हमारा मंथ चलता है उसके बीच में भी हम इसको इसकी कल्टीवेशन ओ सॉरी इसकी कल्टीवेशन करते हैं। जैसे कि हमने तो तभी इसको बीजना होता है। शैडो ड्रिल्स अबाउट हाफ इंच डीप एंड 8 इंच अपार्ट आर मेड एंड द सीड आर सोन इन इट। द रेट ऑफ जर्मिनेशन इज स्लो। तो इसका जो प्रोड्यूस होता है, सॉरी जो इसमें से हमारा बीज में से जो हमारा प्लांट ग्रो होता है वो बहुत, जर्मिनेशन इसका जो टाइम है वो बहुत स्लो जर्मिनेट होता है। द प्लांट आर मैन्युअली हर्बल। ये हर्बल प्लांट बेसिकली होता है, ये हर्बल प्रोडक्ट में भी यूज होता है जो हमारा कोरिएंडर है। विच ग्रो ऑफ हाइट 1 to 3 फीट हाइट। इसकी जो हाइट होती है बेसिकली 1 to 3 फीट होती है। सिलेंडर एंड ब्रांचेस, इसके ब्रांचेस भी बहुत सारे निकलते हैं। द फ्लावर आर शॉर्टली स्टॉक्ड एम्बलस विद 5 to 10 rays। The seed falls as sun as rip and when the seed are rip about अगस्त। और इसको अगस्त के महीने में जो सीड है वो फॉल होते हैं। द डिसग्रेवल ऑर्डर इज प्रोड्यूस। और डिसएग्रेवल ऑर्डर जो होता है प्रोड्यूस होता है इसमें से। प्लांट इज देन कट डाउन विद सिकेल्स एंड द फ्रूट आर कलेक्टेड एंड ड्राइड। और इसके प्लांट को हम कट डाउन करते हैं और जिसको फ्रूट है उसको ड्राई एंड कट करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इसमें केमिकल जो है कोरिएंडर में 1% इसमें वोलाटाइल और होता है एंड चीफ वोलाटाइल कंपोनेंट होते हैं, जैसे D+ लिनेलॉल। और इसमें और भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे बोरेनॉल, बोरिनॉल, पी साइमेनी। और इसमें कैम्फर, ग्रेनिलोल, ग्रेनिनोल वगैरह ये आप देख देख लेना, जो जो भी इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। फैटी ऑयल्स भी होते हैं, एसिड वगैरह, ओलिक एसिड, हमारे जितने भी मतलब इसमें है आप लिख सकते हैं उतना इसमें से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इनकी। बेसिकली जरूरी तो नहीं है पर आप इसको एज अ नॉलेज के लिए देख सकते हैं। और इसके थेराप्यूटिकल यूज़ की बात करते हैं, तो थेराप्यूटिकल यूज़ में क्या है, एरोमेटिक कार्बोनेटिव स्टिमुलेंट्स, एंटीस्पास्मोटिक, एट्रिटेटिव। और इसको फ्लेवरिंग एजेंट भी हम यूज़ करते हैं। इन स्पीसी स्पाइसेस में यूज़ होती हैं, और इसको मसालों में यूज़ करते हैं। अगर कई प्रोडक्ट होते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स। इट इज़ आल्सो यूज एज द रेफ्रिजरेंट एंड टॉनिक, डायूरेटिक, स्टोमेटिन। जो हमने पहले देखा ही इनका सबका यूज सेम ही होता है, आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। इन्फ्यूज़न, द इन्फ्यूज़न ऑफ डिकॉक्शन ऑफ अ ड्राई फ्रूट ऑफ कार्डोमन इज़ यूज़फुल ट्रीटमेंट ऑफ सोर थ्रोट। और इसको सोर थ्रोट कई बार हमारा गले दर्द में, गले में खराश इसमें भी यूज़ करते हैं इसका, जो हमारा इन्फ्यूज़न और डिकॉक्शन के थ्रू। तो नेक्स्ट है इसका कमर्शियल प्रेपरेशंस। कमर्शियल प्रेपरेशंस इसकी वही हिमालय डाबर कंपनी, बैद्यनाथ, और इसकी सै सैगा हर्बल्स, ये अपने सैगा मसाज ऑयल के थ्रू जो भी है इसका यूज़ करते हैं। Thank you for watching this video. Like, share and subscribe to our channel Choice Pharma. Thank you for watching.